हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन का अब डीप इनसाइड आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या सोचना है। क्या ये पर्सन डीप इनसाइड अब आपको सोच भी रहे हैं या नहीं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या, ये सभी चीजें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा। यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है आप बिल्कुल इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। जिस वक्त ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, बस यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और रीडिंग के पीछे क्या मकसद है, क्या गाइडेंस है, उस चीज़ को पहचानिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में डीप इनसाइड आपको लेकर क्या चल रहा है, ये आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पहला ही कार्ड लवर्स है। व्यूअर्स के पर्सन के मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एडिक्ट, नेटवर्कर, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में डीप इनसाइड क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पोएट एंड बॉटम है आपका स्टूडेंट। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, चांसेस हैं आप दोनों की जो मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हुई है। यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के बीच में दोस्ती वगैरह हुई हो, उसके यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और या फिर कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों साथ में स्टडी करते थे, साथ में वर्क करते थे, और जैसे होता है ना कि आप लोग साथ में वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का आपको मौका मिला। तो यहाँ पे उसके भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। या फिर अब भी यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई यहाँ पे अभी भी अपनी स्टडी जारी रखे हुए है। देखिएगा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर आप में से किसी एक पर्सन ने अपनी स्टडी को अभी भी कंटिन्यू कर रखा है। और ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि हालाँकि ये पर्सन ही, इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये पर्सन ना अब अपनी लाइफ से, या जो भी आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है, उन सभी चीज़ों से बहुत कुछ सीखे हैं। और सबसे ज़्यादा तो इन्होंने सीखा है, जो ये अपना एक एरोगेंस, एक अपना अभिमान लेकर ये पर्सन जो चलते आए हैं, इनके लिए बस वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये पर्सन ये चीज़ें समझे हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से या आपसे अलग होने के बाद, कि जहाँ पर भी अपना अभिमान रखेंगे, जहाँ पे भी अपना एरोगेंस रखेंगे ना, वहाँ पर ये हमेशा चोट खाएँगे, वहाँ पर इनका कभी भी भला नहीं होगा। इनका लाइफ का एक्सपीरियंस ने इन्हें ये ज्ञान तो दे दिया है, जिसके बारे में ये पर्सन अभी भी करंट में भी डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन ना आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते के लिए, उस प्यार के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो रहे हैं। मतलब एक गिविंग एनर्जी इनकी साइड से मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि ये आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए अभी भी कितना प्यार है। बहुत गहराई से ये पर्सन आपको भी प्यार करते हैं, आपके लिए अभी भी पैशनेट हैं, आपके लिए अभी भी कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर ये एडिक्टेड हैं, अभी भी इन्हें वही आपकी आदत है, वही आपका जुनून है, तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनका एडिक्शन आपको लेकर जितना गहरा है, जितना बड़ा है, जितना पीक लेवल पर है, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन अपने एडिक्शन को, अपने पैशन को यहाँ पर पीछे फ़ोर्स कर रहे हैं, यानी कि अपने आप से दूर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो डीप इनसाइड तो ये पर्सन आपको लेकर अभी भी वही
एडिक्शन रखते हैं जो पहले था, जो इस रिश्ते की शुरुआत में आपको दिखाई भी दिया हो, और लेकिन बाहरी तौर पर इस पर्सन ने ये सभी चीज़ों को लेकर एकदम एक वॉल खड़ी कर रखी है, दीवार खड़ी कर रखी है, या फिर यहाँ पर ये पर्सन अपनी गहराई से जो आपको अभी भी प्यार करते हैं, उसे ये कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हुए, रोकते हुए, अपने आप से दूर करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि हाँ जी, जो ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं, डेफ़िनेटली वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, पूरा सच वो नहीं है। ये पर्सन जिस तरह से आपकी मुलाकात हुई, जिस तरह से आप दोनों ने अपने एक-दूसरे से बात करनी शुरू करी, एक-दूसरे को मैसेज देने शुरू करे, या अगर आपकी मैरिज अरेंज्ड हुई है, तो जिस तरह से आप दोनों ने एक-दूसरे से कन्वे करना शुरू करा, एक-दूसरे के करीब आए, इस रिश्ते में आप दोनों ने जो अपनी-अपनी साइड से एक-दूसरे को देना शुरू करा, मन में थोड़ी झिझक भी है, मन में बात करने की इच्छा भी है। तो जिस तरह से ये रिश्ते की शुरुआत हुई, आप दोनों एक-दूसरे के करीब आए, और ये करीब आपका जो एक-दूसरे को आना था ना, वो आपको प्यार में ले गया, और मतलब आप दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। तो ये पर्सन बहुत गहराई से उस चीज़ को, उस वक़्त को याद कर रहे हैं जिसमें आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, जिस तरह से आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, और उसके बाद आप लोगों ने किस तरह से इस रिश्ते में एक-दूसरे के लिए अपने आप को परफेक्ट माना था, या एक-दूसरे को आप चाहने लगे थे, एक-दूसरे के लिए दिल में फीलिंग्स जागने लगी थी। तो उस पल को ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गहराई से इस पल में याद कर रहे हैं। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने इन्हें कोई तोहफ़ा दिया, या इन्होंने आपको कोई तोहफ़ा दिया, उस तोहफ़े को भी बहुत ज़्यादा जैसे याद कर रहे हो, उस पल में मैंने उसे दिया, या उस पल में इसने मुझे दिया, उस पल में उसने मुझे कुछ ऐसा कहा। हो सकता है आपने कुछ गिफ्ट देते हुए एक-दूसरे को किसी तरह की पोएम लिखी हो, कोई पोएम आपने बोली हो, तो उसको भी याद कर रहे हैं ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में। तो ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर हो ना हो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और जो भी आप दोनों के बीच में जिस भी हालातों के चलते ये ब्रेकअप, अलगाव हुआ है ना, उससे एक एक्सपीरियंस इन्हें अपनी ज़िंदगी का मिला है। उस एक्सपीरियंस को ही कहीं न कहीं इस्तेमाल करके ये पर्सन अपने पैशन को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट तो कर रहे हैं, दूर तो कर रहे हैं, कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है? ये तो नेचुरल चीज़ है, ये अपने आप हो जाती है। किसी को जाँचने से, परखने से पहले ही अपने आप ही फीलिंग्स उमड़ पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा है इस पल में भी, जिसे ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि देखो, प्यार करना ना गुनाह है, ना कोई गलती है। प्यार बस हो जाता है। प्यार का ये मतलब नहीं है पहले तुम उसके बारे में जानो, समझो, और फिर उससे प्यार करो कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, परफेक्ट है। तो वही चीज़ें इस पर्सन के दिल में करंट में डीप इनसाइड चल रही हैं। हालाँकि ये पर्सन जो भी, जिस भी हालात पे, ये जिस भी मोड़ पर ये रिश्ता अब आके रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसी रीज़न की वजह से अपनी फीलिंग्स को रोक तो रहे हैं, लेकिन ये खुद जान पा रहे हैं कि ये अभी भी आपको लेकर कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, कितने ज़्यादा एडिक्टेड हैं। अभी भी इन्हें आपकी ना जैसे एक होती है तलब, तलब इन्हें उठती है। इसे ये कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते, करना तो है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो तलब ये पर्सन अपने अंदर इस पल में व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं। ठीक है? टैरो से और देखते हैं तो और पता चलेगा भई डीप इनसाइड इस पर्सन के आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर और क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं? व्यूअर्स को लेकर इस पर्सन का अब करंट में क्या सोचना है? प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, द वर्ल्ड, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स्ड। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर? प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द टावर, 9 ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए।
5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है 2 ऑफ कप्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्स यानी कि राशियाँ बता देती हूँ व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं। वो है आपकी कैप्रिकॉर्न, ये है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यानी कि एयर एलिमेंट। ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यानी कि मेष राशि। ये है आपका फायर एलिमेंट, ये आपका लियो। ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यानी कि अर्थ एलिमेंट। और ये है आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि यानी कि वाटर एलिमेंट। तो एलिमेंट्स चारों हैं यानी कि 12 की 12 राशियां यहाँ पर दिखाई दी हैं। नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे आपके लिए 21 यानी कि नंबर 3, 10, 1, 2, 8, 16, 7, 9, 5 एंड 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे हो गया मार्च, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, अगस्त, उसके अलग ये जुलाई, ये हो गया आपका सितंबर, ये मई एंड वो है आपका फरवरी। तो ये मंथ्स और ये नंबर्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपको ऐसे करके लेने हैं जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा व्यूअर्स। लेकिन जबरदस्ती आपको किसी भी नंबर से, किसी भी मंथ से नहीं करनी है, ये मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि ये पर्सन डेफ़िनेटली इस पल में, इस घड़ी में डीप इनसाइड जो भी सोच रहे हैं ना, वो सोच इन्हें आप तक लेकर जा रही है। यानी कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और इनकी सोच इन्हें ये समझा रही है कि अब कहीं न कहीं जो आपके दिल में पहले इनके लिए वैल्यू हुआ करती थी, आप जो कहीं न कहीं इन्हें अपनी दुनिया मानते थे, इन्हें अपनी वर्ल्ड मानते थे, इन्हें अपना सब कुछ मानते थे, या इनके सामने जितना पहले आप ओपन हो जाया करते थे, आप मतलब आपके मन में ना इनसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप छुपा रहे हो, एकदम आप ओपन थे, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, जो है वो मुँह पर है, जो नहीं है तो नहीं है। तो ये पर्सन ना करंट में डीप इनसाइड ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं रहा। ना आपकी नज़रों में, आपके दिल में इनके लिए वो वैल्यू रही है, वो बची है, और ना शायद अब ये आपकी वो दुनिया बचे हैं जो पहले हुआ करते थे। या अब जैसे पहले आप बता दिया करते थे, क्लियर था आपकी साइड से कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं, ना वो अब इन्हें दिखाई दे रहा। तो इनके दिल में ये चीज़ें करंट में डीप इनसाइड चल रही हैं व्यूअर्स, कि जितना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए इस पल में, इस घड़ी में पैशन जाग रहा है, या जितना इस पल में, इस घड़ी में इनके दिल में आपके लिए वो तलब, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, जिस एनर्जी में है ये, तो जितना ज़्यादा इनके अंदर ये चीज़ें इस पल में चल रही हैं ना, उतना आपकी तरफ से अब दिख नहीं रही हैं, या उतना अब दिखाने में आप कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हो। आप तो यहाँ पर एकदम ऐसी एनर्जी में इन्हें दिख रहे हो, फ़ील हो रहे हो जैसे आपने भी अब इनसे मुँह फेर लिया। एक वक़्त इस टावर के वक़्त में आया था जब इन्होंने आपसे मुँह फेरा था। एक वक़्त ऐसा आया था जब ये रिश्ता बिखर रहा था, जब ये रिश्ता टूट रहा था, तब ये पर्सन इस रिश्ते की बजाय बेसिकली ये जो टूट रहा है उसे एन्जॉय कर रहे थे, या ये कह सकते हो उस वजह को तवज्जो देकर आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। तो कुछ ऐसा ही अब आपकी साइड से इन्हें रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। यानी कि कुछ वक़्त के लिए यहाँ पर हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स इनसे ज़ाहिर करना चाहा हो, एक्सप्रेस करना चाहा हो, आपने इन्हें बताना चाहा हो कि ये झूठ है, ये सच है, लेकिन अब आपका यहाँ से ना जो इंटरेस्ट था, सच को सच बताना, झूठ को झूठ बताना, वो खत्म हो गया है। अब आपने अल्टीमेटली यहाँ पे मुँह फेर लिया है, तो इस पर्सन को इस पल में, इस घड़ी में ये फ़ील हो रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो इन अपने पार्टनर से बेसिकली मुँह फेर चुके हैं। अब ना तो आपके लिए ये दुनिया बचे हैं, और ना आप अब इसमें कोई दिलचस्पी रख रहे हो कि मुझे यहाँ पे इस पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी देनी चाहिए। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? और
ये चीज़ें कहीं न कहीं इस पर्सन के मन में जितना ज़्यादा चल रही हैं, उतना ज़्यादा यही चीज़ें इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उन्हें पीछे धकेलने के लिए, अपने आप से दूर करने के लिए फ़ोर्स कर रही हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि देखो अब ये जो प्यार है ना, कहीं न कहीं उस स्टेज पे आ गया है, उस स्टेज पर इन्हें दिख रहा है जहाँ पे अल्टीमेटली आप ना तो अब इनकी बातों में आने वाले हो, ना आप इन पर भरोसा करने वाले हो, ना आप इन पर अपना प्यार जाहिर करने वाले हो, ना आप इनकी बातों में अब आने वाले हो। तो इनके दिल में ये चीज़ें करंट में डीप इनसाइड चल रही हैं कि ये उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे आर हो या पार हो। ये रिश्ता अब आपकी तरफ से इनसे बस यही डिमांड कर रहा है कि अब मुझे बीच में झूलना नहीं है। अब मुझे ये जो है ना हाँ, ना, कल, परसों इस सब के चक्कर में मुझे नहीं फँसना। अब मुझे आर या पार ये चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स चल रही हैं। और ये पर्सन उसी चीज़ को लेकर इतना कन्फ्यूज़न में है क्योंकि अल्टीमेटली दिल में तो आपके लिए प्यार है, दिल में तो फीलिंग्स हैं, दिल में तो वही जगह है आपके लिए भले पीछे कुछ भी होता आया हो, लेकिन अब जो आप आर-पार के मूड में हो ना, ये उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। उसके लिए ये खुद से स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। करंट में डीप इनसाइड यानी कि ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में अपने आप को एक दुविधा में पा रहे हैं। ये जो कभी एक वक़्त पे ये वेटिंग गेम शुरू करा गया था, यानी कि इंतज़ार करवाना, आपको जो इन्होंने एक इंतज़ार करवाने वाला खेल शुरू करा था, आज वो गेम कहीं न कहीं इनके साथ वो यूनिवर्स, वो कायनात खेल रही है। इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है इस पल में, इस घड़ी में, जिसे ये पर्सन ना तो चाहकर कह पा रहे हैं और ना ये पर्सन उसे अंदर रख पा रहे हैं। जब अंदर रख रहे हैं तो अंदर से तो अलग ही वहाँ पर वो कन्फ्यूज़न, वो गेम इनका इन्हें ऐसा फ़ील करा रहा है कि ये उस तरह के गेम में फँस गए हैं जहाँ से अल्टीमेटली इनके पंख ही टूटने हैं। जिस भी तरह के ये पंख हो, ठीक है? या अपने अभिमान के पंख हो इनके या आपसे प्यार करने के पंख हो। तो व्यूअर्स ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के मन में आप चल तो रहे हो लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं साथ में कि जितना आसानी से पहले आप इनके प्यार को ज़ाहिर करने के बाद आप कंट्रोल में आ जाते थे। आप कहीं न कहीं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। आप कहीं न कहीं मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। मतलब आप अपना दिल खोलकर जो इनके सामने रख दिया करते थे ना, अब वो नहीं होने वाला। अब पता नहीं आपका इनकी तरफ किस तरह से रिस्पॉन्स होगा जब ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप हो सकता है इन पर वार करो, इन पर किसी भी तरह का आप अटैक करो या इनकी कोई बात इन्हीं के मुँह पर चिपका दो। तो इतने सारे कन्फ्यूज़न इतनी सारी दुविधा इस पर्सन के मन में, इस पल में, इस घड़ी में डीप इनसाइड चल रही है। ठीक है? इनकी ये स्टेज हो गई है कि दिल में आप हो, प्यार आपसे है और मतलब एक होता है ना इमोशंस इन्हें ना आपके आगे यहाँ पर झुकने के लिए बोल रहे हैं। इमोशंस इन्हें इनसे ये बोल रहे हैं कि छोड़ो वो घमंड, छोड़ो वो बातें, बस जाओ और उसके गले लग जाओ, उससे बातें करो, उसे अपने दिल की बताओ, माफ़ी माँगो और वापस से एक नई शुरुआत करो। मतलब ये आपसी लड़ाई झगड़े से बेटर है कि इस चीज़ को पीछे छोड़कर एक दूसरे के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ बनो। तो डीप इनसाइड ये चीज़ें चल रही हैं लेकिन हालात जो हैं वो इन्हें ये करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। हालात इन्हें ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि पता नहीं उधर से तुम्हारे ये सब चीज़ें करने के बाद क्या तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? तो ये पर्सन करंट में हो ना हो व्यूअर्स अपने आप को एक डरी हुई एनर्जी में पा रहे हैं मतलब विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इच्छा है लेकिन इमोशंस को दबा रखा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है जिस तरफ बढ़ेंगे वहाँ निराशा मिलेगी, वहाँ ना सुनने को मिलेगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी, वहाँ हो सकता है इन्हें कहीं न कहीं इग्नोरेंस मिलेगी आपकी तरफ से। तो वो घबराहट इस पर्सन को अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन दिल जो है वो कमबख्त इन्हें कहीं न कहीं आप ही के प्यार की याद दिला रहा है, उसके लिए पैशनेट कर रहा है, तो वो इनके साथ हो रहा है, ठीक है?
ये पर्सन ना इवन इस पल में, इस घड़ी में कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं, देखिएगा टू ऑफ कप्स, कि ये तो भले आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, पीछे मुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका भी झुकाव अब इनकी तरफ नहीं है, आपका फेस इनकी तरफ नहीं है। ना यहाँ है, ना यहाँ है और ना यहाँ है। यानी कि आप तो इन्हें देखने में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हो, आपकी तो दिलचस्पी नहीं है इन्हें देखने की। तो ये किस मुँह से आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर जाएँ, अपनी फीलिंग्स आपको किस मुँह से एक्सप्रेस करें, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में करंट में डीप इनसाइड चल रही हैं व्यूअर्स। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, इन्हें ये चीज़ें सिखा रहा है, इन्हें ये चीज़ें समझा रहा है कि जैसा बिहेव तुमने उसके साथ करा, जैसा बिहेव तुमने इस रिश्ते के साथ करा, कहीं न कहीं वो ले दे के आना तुम्हारे पास भी है। तो वो चीज़ें इन्हें ना कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने से व्यूअर्स रोक रही हैं, और दिल में आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी, आपकी तरफ इच्छा बढ़ने की होने के बावजूद भी। आपकी और डीप फीलिंग्स थोड़ी-सी मैं देखती हूँ इसके अलग आपके दिल में इनको लेकर क्या चल रहा है, थोड़े से कार्ड्स के थ्रू आपकी भी फीलिंग्स देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स के बारे में बताइए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए। एक्जिस्टेंस, द माइज़र, भई आपने भी अपने दिल में ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं, मतलब आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे। इंटेंसिटी, नो थिंकिंगनेस, इनर वॉइस एंड बॉटम है एक्सपीरियंसिंग। सेम ही एनर्जी है, हो सकता है व्यूअर्स कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा हो इस रीडिंग को सुनकर कि ये तो मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि आपकी भी यहाँ पर काफ़ी मिलती-जुलती फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है व्यूअर्स, देखिएगा आपके साथ क्या हो रहा है? आपको भी कहीं न कहीं इस टावर ने, ये जो भी आप दोनों के बीच में बीते दिनों में आया है ना, तो आपको भी इस टावर ने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया है। आपने भी इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और कहीं न कहीं यही जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना बीते दिनों में, ये आपको एक फ़ैसला लेने के लिए बोल रहा है, जिसे ये भी सोच रहे हैं कि भई अब तो आर-पार होना है। आप कहीं न कहीं उस स्टेज पे अपने आप को ला रहे हो, अपने आप को पहुँचा रहे हो, या कह सकते हो आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको पहुँचा रहा है कि भई अब ज़िंदगी में झूलना नहीं है। अब आर हो या पार, और उसे एक्सेप्ट करो और फिर अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से भागो, ठीक है? तो आपके दिल में भी करंट में डीप इनसाइड ये चीज़ें चल रही हैं कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये सिखा रहा है कि भई अपनी फीलिंग्स अपने तक सीमित रखो, बजाए किसी और के सामने रखकर उसका मज़ाक बनवाने का। आप इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे मैनिफेस्ट ज़्यादा करने में बिलीव कर रहे हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि भई मैं अपनी सोच को अपने तक सीमित रखूँ, या वो चीज़ें अपने आप से यहाँ पर एग्ज़िस्ट हो जाए, अपने आप से अगर चीज़ें सही हो जाएँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, बजाए मेरा यहाँ पे खुद से उसकी तरफ, दीवानों की तरफ भागने से, खुद से इंटेंसिटी से उसकी तरफ भागकर अपनी फीलिंग्स खोल कर रखने से। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है व्यूअर्स, हाँ, आपके दिल में फीलिंग्स हैं, आपके इंट्यूशंस भी कहीं न कहीं उनकी ही तरफ आपको बढ़ा रही हैं या कहती आपसे हैं, लेकिन आप कोशिश में इसी में हो, या तो मैं बिल्कुल ना सोचूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊँ, मैं सोचूँ ही ना, तो ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, या मैं अपनी फीलिंग्स को अपने तक सीमित रखूँ, बजाए उसका ढिंढोरा पीटने के, बजाए उस पर्सन के सामने उसका ढिंढोरा पीटने के। आप इस वक़्त में इस एनर्जी में हो, या डीप इनसाइड आपके ये चीज़ें चल रही हैं कि लाइफ़ के एक्सपीरियंस ने कुछ भी ना हो तो इतना सिखा दिया कि भई सोच समझ कर बोलो, या कम से कम अपनी फीलिंग्स उस इंसान के सामने रखो जो तुम्हारी कदर करे, तुम्हारी भावनाओं की कदर करे। तो आपके भी दिल में अब ये चीज़ें हैं, और इसीलिए आप भी इस पर्सन को ब्लैंक बनकर दिखा रहे हो कि भई ठीक है, जो तुम्हारे मन में है तुम बताओ, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी बात रखूँगी या रखूँगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ चल रहा है। आपकी इंट्यूशन भी आपको यही गाइड कर रही है कि भई अब तुम थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखो, बजाए उसका ढिंढोरा पीटने के, बजाए तेज़ी से, जल्दी में आके, तैश में आके कोई एक्शन लेने के। तो ऐसा कुछ आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। चलिए, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन इस फीलिंग्स के साथ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन अब? गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए।
आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो देखिएगा यही चीज़ें जो पहले इन्होंने कर तो दी, लेकिन अब वही चीज़ें इनके कदम रोक रही हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने तक से इन्हें रोक रही हैं। तो आपसे कहना चाह रहे हैं, यही ये जानते हैं कि यही वो पर्सन बने एक व्यक्ति जिसने आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए, आरोप लगाए, आपके ऊपर पॉइंट करा, वही चीज़ें तो इन्हें अब रोक रही हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। इग्नोर करने वाला इंसान आपसे कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है कि भई ये अब नर्वस फ़ील कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए या आपसे कॉल करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप भी इन्हें इग्नोर करें, कि क्योंकि एक मन में डर है ना, आपने भी इनके जैसा इनके साथ व्यवहार करा तो ये क्या करेंगे। आई वांटेड टू मैरी यू वन डे, कहना चाह रहे हैं एक दिन आपसे शादी करेंगे, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। आई नो यू वोंट फील द सेम। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कि जैसा ये फील कर रहे हैं ना, वैसा अब आपके अंदर नहीं चल रहा है, ठीक है? क्योंकि चल ऐसा इन्हें फील क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, आप इस पर्सन को इस एनर्जी में दिख रहे हो, कुछ भी नहीं है आपके अंदर। जब इन्होंने छोड़ा ही नहीं है आपके अंदर कुछ, तो क्या मिलेगा इन्हें, क्या दिखेगा, क्या महसूस होगा? तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके जैसा फील कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपकी, क्योंकि फीलिंग्स इन्हें समझ नहीं आ रही है, आपकी एनर्जीज को फील नहीं कर पा रहे हैं, कि शायद तुम ना मुझसे कहीं बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो, या जो मैंने तुम्हें दिया, चाहे वो ब्लेम्स दिए हो, प्यार दिया हो, रिश्ता दिया हो, तो वो तुम शायद डिजर्व नहीं करते थे, तो उससे कहीं बेहतर डिजर्व करते थे, तब ये हालात हम दोनों के आगे आए हैं। आई चूज़ टू बी विद यू। अगर इनके पास अभी भी ऑप्शन आता है ना, तो ये आपको चुनेंगे, आपसे कहना चाह रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू। तो आपसे कहना चाह रहे हैं, इन्हें ना कुछ और चीज़ें इतनी मैटर नहीं कर रही, और कोई भी चीज़ इन्हें इतना डिस्टर्ब, इतना परेशान नहीं कर रही, जितनी आपकी इग्नोरेंस कर रही है, जितना आपकी तरफ से इन्हें एकदम ठंडा-ठंडा मामला फ़ील हो रहा है ना, तो वो इन्हें इतना मैटर नहीं कर रहा, वो इतना परेशान नहीं कर रहा, जितना आपकी तरफ से ये चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्टार्स, कॉन्फिडेंस एंड बॉटम है आपका एस्केपिस्ट। देखिए आपको ना अपना कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं खोना है, अगर नहीं खो रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो बस माइंड ब्लोइंग वाली बात है। और अगर आप खो रहे हो तो मत खोइएगा, क्योंकि देखो आपने कोई गुनाह नहीं करा, आपने प्यार करा, सच्चाई से प्यार करा, इवन आपने एफर्ट्स करे, आपने कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन अगला या अगली अब जब ढीठ निकला या ढीठी निकली तो आपकी क्या गलती, ठीक है? तो आपसे बोला जा रहा है, अगर किसी भी तरह से मन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो रही हूँ या खो रहा हूँ, तो आपसे बोला जा रहा है कि देखो समय के साथ चलो, ठीक है? वक़्त के साथ जितना चलोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। वक़्त के साथ जितना अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी ऐसी जगह पे नहीं हो, देखो आपसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपनी-अपनी लाइफ़ में। ऐज़ एन यहाँ पर ये बोला जा रहा है, हर किसी की लाइफ़ आसान नहीं होती। अगर हर किसी की लाइफ़ आसान होती ना, तो हम लोग कहीं न कहीं ये कोशिश करते कि भई दूसरे की लाइफ़ से अपनी लाइफ़ को एक्सचेंज कर लो। तो बोला जा रहा है कि ये चिंता नहीं करनी है कि भई अब क्या होगा, कैसे होगा, बस करना है, डू इट। बस प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस गेन करो और वो करो जो तुम्हें करना है। जो इच्छाएँ हैं उसे मैनिफेस्ट करो, जो मेरे व्यूअर्स आई थिंक यहाँ पे कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्जिस्टेंस का कार्ड भी आया है। तो आपसे बोला जा रहा है भई देखो आपके अंदर तो वो हुनर है, वो पावर है कि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आप कहीं न कहीं अपने थॉट को अपने माइंड में ज़्यादा वक़्त तक रख सकते हो। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, आप अगर कोई इमेजिनेशंस बनाते हो, तो आप ये देखिएगा आप उसे कितने वक़्त तक अपने माइंड में रख सकते हो।
ठीक है? अगर वो आप 3 से लेकर 5 मिनट तक उस थॉट को, उस इमेजिनेशंस को रख सकते हो ना, तो समझ लीजिएगा आपके अंदर वो पावर है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप जो चाहते हो उसे अपने दिमाग में रखो, उसे मैनिफेस्ट करो, उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो, उसको लेकर कम्फर्ट फ़ील करो कि हाँ, ये जस्ट लाइक माई होम, कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ईज़ी है। तो उस तरह से आपको यहाँ पे अपने माइंड को सेट करना होगा, जिसे कहते हैं ना कि रीप्रोग्राम करना होगा आपको अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग कि करंट डीप इमोशंस इस पर्सन के और आपके इवन इनको लेकर क्या हैं। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। सबसे बड़ी बात तो कनेक्ट होना है। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करी जाए तो उसकी पहली नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। तो आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।